मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्ग 3 की परीक्षा के लिए हमारे पास बचे हैं अब लगभग 50 दिन। इन 50 दिनों में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, साथ ही इस बात की जांच कैसे की जाए कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है। इसी प्रकार के सभी प्रश्नों का जवाब आज देने वाला हूं मैं इस वीडियो में। तो अगर आप भी इस परीक्षा को लेकर सीरियस हैं तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। आप जानते ही होंगे कि इस परीक्षा के लिए लगभग 5 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा है। अब कई बच्चों ने मुझसे सवाल किया है कि सर अभी तक हमने इसके लिए पढ़ाई शुरू नहीं की है, अब 50 दिन बचे हैं तो अब परीक्षा की तैयारी करें या सीधे परीक्षा देने चले जाएं। तो मेरा जवाब रहेगा कि आप इसके लिए पढ़ाई कीजिए। आपको पता होगा कि इस परीक्षा का स्तर बहुत बेसिक होता है, काफी आसान सवाल इसमें पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा हाई लेवल के या टफ लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। और अगर आपको भरोसा न हो तो आप पुराने पेपर्स उठाकर देखिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस परीक्षा का स्तर काफी आसान होता है। तो इसकी तैयारी कीजिए और 50 दिनों में आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। कैसे करना है उसके बारे में मैं आगे बताने वाला हूं। दूसरा एक और कारण मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछली बार ये परीक्षा 2012 में हुई थी और अब आ चुका है 2020। तो आप इसका अंदाजा अब नहीं लगा सकते कि अगली बार ये परीक्षा कब होगी। इसलिए मेरा सजेशन रहेगा कि इस मौके को न छोड़े, इसे खाली न जाने दें, तैयारी शुरू कीजिए और आप इस परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं रणनीति पर रणनीति पर डिस्कशन करने के पहले हमें यह समझना होगा कि हर किसी के लिए रणनीति अलग अलग होती है और यह पूरी तरीके से डिपेंड करती है आपकी तैयारी के स्तर पे। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर इस चीज को कैसे जांच करें कि हमारी तैयारी का स्तर अभी कैसा है। तो इसमें मेरी सलाह रहेगी कि अगर आपके पास कोई बुक है जिसमें फुल टेस्ट अवेलेबल है, आप उसे लगाइए, या आप किसी कोचिंग में जा रहे हैं वहां का अगर कोई टेस्ट हो, या परीक्षा ऐप पर कई सारे टेस्ट ले सकते हैं। कोई भी टेस्ट आप लगाइए और आप इस चीज को जांच कीजिए कि 150 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर 125 130 क्वेश्चंस आपके सही हैं 150 में से, मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है, बस थोड़ा सा फिनिशिंग पर काम करना है। अगर आपके 100 110 या 120 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, ये भी एक अच्छा साइन है, पर स्टिल थोड़ा सा हमें मेहनत करने की और जरूरत है, थोड़ा सा और इंप्रूव करना है। पर अगर आपके मार्क्स 50 60 70 80 के आसपास आ रहे हैं तो ये थोड़ी सी मेहनत वाली चीज है, यहां पर हमें मेहनत करनी पड़ेगी। पर हां, 50 दिनों में आप इसको एक अच्छे लेवल तक ले जा सकते हैं अगर सही तरीके से आप पढ़ाई करेंगे तो। आइए बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जिनके मार्क्स 100 से ज्यादा हैं। तो आपकी पढ़ाई काफी अच्छी चल रही है, आप केवल 2 चीजों पे काम कीजिए, एक तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाइए और उसके बाद फुल टेस्ट लगाइए। ये 2 चीजें आपकी पढ़ाई को काफी इंप्रूव करेगी, आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी होगी। पर अब हम बात करें उन बच्चों के बारे में जिनके मार्क्स 100 से कम हैं, या जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, या जो अब सोच रहे हैं कि अब हम पढ़ाई करना शुरू करें, या आप किसी प्रकार की ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं। तो आपके लिए प्रिपरेशन करने का सबसे बेस्ट जो तरीका हो सकता है वो हो सकती है किताबें, बुक्स। तो यहां पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप सिखवाल पब्लिकेशन की किताबें ले सकते हैं, या इसके अलावा और भी कई सारे प्रकाशन हैं, 2-3 अलग अलग प्रकाशन से आप पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां पे कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर कोई शॉर्टकट हो सकता है क्या, या कुछ आईएमपी जैसा यहां पे कुछ हो सकता है क्या। तो मेरी सलाह रहेगी आप इन चक्करों में न पड़ें। कोई शॉर्टकट नहीं होता है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक से क्वेश्चंस यहां पर आएंगे। सबसे पहले नोटिफिकेशन में सारे टॉपिक्स आप देखिए, वहां पे डिटेल में आपको सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स दिए हुए हैं, उन्हें आप ध्यान से देखिए और हर टॉपिक यहां पे इंपॉर्टेंट है। तो आप सबसे पहले सारे टॉपिक्स को डीप में पढ़िए, अपने खुद के पर्सनल नोट्स बनाइए, उनको टाइमली रिवाइज कीजिए। इतना करने के बाद आपको टॉपिक वाइज टेस्ट लगाना है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाना है, ताकि आप एनालिसिस कर पाए कि आपका इंप्रूवमेंट कितना हो रहा है। ये हो गई एक बात। इसके बाद एक और मेरी सजेशन यहां पे रहेगी कि आप ग्रुप स्टडी कीजिए। जितना आप ग्रुप स्टडी करेंगे वो काफी बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि ऐसे हम सेल्फ स्टडी से कुछ पढ़ रहे हैं या सुनकर हम पढ़ रहे हैं, कोई आपको कुछ कह रहा है आप उसे सुन रहे हैं, वो आपको ज्यादा याद होता है। तो ग्रुप स्टडी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, उस पर आप काम कीजिए, वो जरूर आपकी पढ़ाई काफी इंप्रूव करेगा। इसके बाद हम बात करें अगर सब्जेक्ट वाइज, तो देखिए हर सब्जेक्ट को पढ़ने का अपना एक तरीका होता है। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स एक प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना इंप्रूव होगा। मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैलकुलेशन, गुणा भाग जोड़ना घटाना वर्ग पहाड़े घन, ये सब अच्छे से याद होंगे। कैलकुलेशन आपका अच्छा होगा तो ही आप मैथ्स को बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो कैलकुलेशन पे काम कीजिए, मैथ्स बहुत आसान आएगा, बहुत ईजी क्वेश्चंस आएंगे, बस कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए। इसके बाद बात करें बाल विकास
मनोविज्ञान की, ये एक पूरा व्यवहारिक सब्जेक्ट है, पूरा व्यवहारिक विषय है, ये आपके रोजमर्रा जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तो आप इसको जितना प्रैक्टिकल लेकर चलेंगे उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। पर्यावरण, तो पर्यावरण में सारी चीजें वही हैं जो आपके आसपास हैं। जितना इसको आप अपने सराउंडिंग, अपने आसपास से कनेक्ट करेंगे उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही प्रैक्टिकल और काफी लॉजिकल और साइंटिफिक चैप्टर है ये, तो इसको अपने आसपास से कनेक्ट कीजिए। इसके बाद 3 सब्जेक्ट्स हैं हमारे, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। ये तीनों विषय नहीं है, ये तीनों एक भाषा है। अगर आप इनको एक भाषा, एक लैंग्वेज के तरीके से पढ़ेंगे तो आपको इनमें ज्यादा अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा। जैसे पैसेज, या हिंदी में हम इसको बोलते हैं गद्यांश और पद्यांश, इनसे जुड़े हुए सवाल आएंगे। आपको इन सारे सब्जेक्ट्स में बेसिक जो ग्रामर के रूल्स हैं, जो व्याकरण है, वो पता होनी चाहिए। बहुत हाई लेवल के, बहुत डीप क्वेश्चंस नहीं आएंगे, पर बेसिक नॉलेज आपका यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। तो आप अगर सब्जेक्ट्स के बेसिक रूल्स, ग्रामर के जो कॉमन रूल्स होते हैं वो सब आप याद रखते हैं तो ही आप इन सब्जेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। पर मेरी सलाह है कि इन्हें एक सब्जेक्ट के बजाय एक भाषा के तरीके से सीखने की कोशिश कीजिए, आप ज्यादा अच्छे से यहाँ पे इंप्रूव कर पाएंगे। इसके बाद लास्ट, सभी सब्जेक्ट्स की पेडागोजी, जिसे हम बोलते हैं शिक्षा शास्त्र। ये और सब्जेक्ट्स में काफी डिफरेंस होता है। देखिए, पेडागोजी किसी भी सब्जेक्ट की जो होती है उसका उस सब्जेक्ट से कोई कनेक्शन नहीं होता है। बेसिकली आपको यहां पे ये देखना होता है कि आप उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए क्या शिक्षा और उसका क्या शास्त्र, उसका ज्ञान आपको कितना है। तो इसमें मेरी सलाह रहेगी कि ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। यहां पे प्रिंसिपल्स, अलग अलग ऑथर्स, जो भी इससे जुड़े हुए मनोवैज्ञानिक और जो लोग हैं, उनके बारे में आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ाया जाता है, क्या सिद्धांत है। तो यहां थोड़ा सा रटने वाला काम रहेगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इसमें चीजें एक बार में एकदम से दिमाग में नहीं बैठती है, पर हां, ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। दूसरी अच्छी बात यह है शिक्षा शास्त्र के बारे में कि इसमें जो बेसिक टर्म्स होते हैं वो सभी सब्जेक्ट्स में कॉमन है। आप किसी एक विषय की जब शिक्षा शास्त्र के बारे में आप जब पढ़ेंगे, पेडागोजी पढ़ेंगे, वो आपको दूसरे सारे सब्जेक्ट में जरूर काम आएगी। तो इन सबको जब आप एक साथ कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो ही आप इससे जुड़ी हुई सारी बातें याद रख पाएंगे। बट ओवरऑल मैं कहूं तो एग्जाम का लेवल, जैसा मैंने आपसे कहा, काफी इजी रहेगा। बस आप रेगुलर इसमें स्टडी कीजिए, टॉपिक वाइज इसमें पढ़ाई कीजिए और टेस्ट जरूर अपने देते जाइए, आपको इंप्रूवमेंट जरूर मिलेगा। देखिए, जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये रहेगी कि आपके डाउट्स बताने के लिए कोई नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम ये रहेगी कि कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें कंफ्यूजन होता है या उनमें कुछ समझ ही नहीं आता है। तो इस केस में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसके लिए केवल चाहिए एक स्मार्टफोन और उस पर इंटरनेट। विनर्स इंस्टीट्यूट की पूरी टीम संविदा शिक्षक वर्ग 3 का लाइव ऑनलाइन कोर्स लेकर आए हैं, जो परीक्षा ऐप पर चल रहा है, जिसमें करीबन 200 घंटे की कक्षाएं होंगी और 120 घंटे की क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आज ही आपको जितनी क्लासेस हो चुकी हैं उनके रिकॉर्डेड वीडियोस तो मिलेंगे ही, साथ ही आज से डेली 3 घंटे की जो रेगुलर लाइव क्लासेस होती हैं आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, जब आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको तुरंत एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाता है, जहां पे आपको सारे नोट्स मिलते हैं, पीडीएफ्स मिलती हैं, आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी मिलती है। एक और सबसे बड़ा फायदा होता है डाउट्स का। आप लाइव क्लासेस में तो डाउट्स पूछ ही सकते हैं, इसके अलावा स्पेशल डाउट सेशन भी होते हैं, तो कंप्लीट आपके डाउट्स यहां पे बताए जाते हैं। इस कोर्स का अभी तक हजारों लोगों ने फायदा उठाया है, क्योंकि हर व्यक्ति इंदौर आकर या बड़े शहरों में जाकर तैयारी नहीं कर सकता है। जैसे हाउसवाइफ्स, टीचर्स, प्राइवेट जॉब करने वाले लोग, या आपकी कोई शॉप है या छोटा मोटा कुछ बिजनेस है, तो इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज आपको यह मिलता है कि आप सभी क्लासेस जो रिकॉर्डेड हैं उन्हें आप अपने समय के हिसाब से कभी भी देख सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अभी तक सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होंगी। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके आप जरूर बताइए, और हम नेक्स्ट 10 डेज में एक और वीडियो लेकर आएंगे। तो आपके दिमाग में अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो कमेंट कीजिए। उन प्रश्नों के आधार पे हम अगले वीडियो पे काम करेंगे और उन वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।